मोदी ने बोला एक है तो सेफ है। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी के एक है तो सेफ है वाले नारे पर शनिवार को तीखी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहता हूं, अगर इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, अगर संविधान बरकरार है तो समानता है, अगर अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दाबाद है। मोदी तो महाराष्ट्र चुनाव को मराठा बनाम ओबीसी बनाना चाहते हैं। मैं ओबीसी भाइयों से कहता हूं कि इस साजिश में मत आना। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वे पीएम मोदी एक की बात कर रहे हैं, हम अनेक की बात कर रहे हैं। वो एक के नाम पर सबको आपस में लड़ाना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा नेताओं की वोट जिहाद टिप्पणी पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या वे प्रधानमंत्री के अरब देशों के दौरे के समय भी इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। मोदी बोले एक है तो सेफ है। अब इसका जवाब क्या है मजलिस की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? मोदी जी सुनो, अनेक है तो अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक है तो सेफ है। मजलिस क्या बोल रही? मोदी अनेक है तो अखंड है। भारत में अनेक लोग हैं, मराठा है, दलित है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ओबीसी है, तमिलियन है, पंजाबी है, तेलंगाना का है, तेलुगु बोलने वाला है, अरे अनेक है। तो भारत अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक हो जाओ। कैसा होंगे बाबा? कोई अपने कल्चर को छोड़ेगा, कोई अपनी गुजराती तहजीब को छोड़ेगा, तो मोदी चाहते क्या है कि सब भारत की डाइवर्सिटी खत्म हो जाए। ये एक का मतलब ये है। मजलिस क्या बोल रही? हम अनेक हैं तो अखंड हैं। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है। और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। संविधान है तो सम्मान है। अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। आप इनकी साजिशों में मत आओ। अच्छा मोदी जी ये तो बताओ, एक है तो सेफ है, तो आपने क्यों कहा था 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में राजस्थान में आपने हिंदू बहनों से कहा था कि आपका मंगलसूत्र निकाल कर मुस्लिम औरतों को दे दिया जाएगा? और आप आज महाराष्ट्र में आके बोल रहे एक है तो सेफ है। फिर मोदी ने कहा आपकी भैंस को लेकर मुसलमानों को भैंस दे दिया जाएगा। मोदी ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो। अगर एक है तो सेफ है तो बताओ मोदी, आपके घर से चंद मिनट के फासले पर दिल्ली की सड़कों पर किसका खून बह रहा था? किसको बेघर कर दिया गया था?
इसका बात नहीं करेंगे। और फिर मोदी बोलते हैं एक है तो सेफ है। जब आप में इत्तेहाद और इत्तेफाक मजबूत होगा तो ये जो लोग 15 तारीख से शुरू कर देंगे वायरस फैलाना, इन्हों जीतते क्या, इन्हों सरकार बनाते क्या? इनका जवाब यही है, जब आपके पास आपका इत्तेहाद और इत्तेफाक मजबूत रहेगा, यही इस वायरस का जवाब है। देखिए, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि 20 साल के बाद इम्तियाज जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर दिल्ली की पार्लियामेंट में गया तो महाराष्ट्र की सियासत में एक हलचल आई, एक जलजला आया। मगर जब 2024 का चुनाव आया तो सब मिलकर इम्तियाज जलील को हराने में लग गए। मेरी आपसे गुजारिश है, कैसा उन्होंने क्या, नहीं जीतता ही ने, कंफ्यूजन पैदा कर दिए, लोगों के दिलों में जाकर एक फुला पैदा कर दिए, कैलकुलेशन है, ये है वो है। अभी भी ये लोग क्या करेंगे, जैसा 20 तारीख को पोलिंग है, ये 15 तारीख से ये इबलीस की औलाद आकर बोलेगी, ये इबलीस की औलाद आके बोलेगी, अरे कैसा जीतते जी, कैसा जीतते। फिर और एक उन्हें बीमारी लेके आते, इन्हों गवर्नमेंट बनाते क्या, इन्हों सरकार तो नहीं बनाते, उन्हों बनाते, उनको तो भी वोट दिए तो फायदा होता। मैं इन तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं, तुम्हारी हर बात का वैक्सीनेशन मेरे पास है। तुम जो वायरस पैदा करना चाहते हो ना 15 तारीख से, उसका इंजेक्शन मैं अभी से देके जा रहा हूं यहां पे। और वो इंजेक्शन ये है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक, जब आप में इत्तेहाद और इत्तेफाक मजबूत होगा तो ये जो लोग 15 तारीख से शुरू कर देंगे वायरस फैलाना, इन्हों जीतते क्या, इन्हों सरकार बनाते क्या? अरे जालिमों, तुम जिसके नाम पर जो जो सौदे करे हो मैं जानता हूं। तुम्हारी एक एक चीज को अगर बयान कर दूंगा ना तो तुम्हारा इस शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। मगर मैं अदब के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि तुम 15 तारीख से जो काम करना चाहते, मैं तुमको पूछ रहा हूं, ये 5 साल में पहले मुख्यमंत्री कौन बने? उद्धव ठाकरे बने, शरद पवार उनके साथ, कांग्रेस उनके पास, गवर्नमेंट गिरी, शिंदे बने, फडणवीस बने, अजीत पवार बने। अब बताओ तुम क्या कर रहे थे? अब 15 तारीख से शुरू करेंगे ये वायरस फैलाना, कोविड के जैसा, कोविड के जैसा फैलाएंगे। इन्हें सरकार बनाते क्या? इनका जवाब यही है, जब आपके पास आपका इत्तेहाद और इत्तेफाक मजबूत रहेगा, यही इस वायरस का जवाब है। ये जो यही खड़े हैं कि इनको जीतने का मतलब मकसद नहीं है, नासिर ना जीते, इम्तियाज ना जीते, कोई नहीं जीतना।